एक मुश्त ग्रेड के हिसाब से जमा कराते हैं, कोई 30,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख, और उसके बाद आप ये कह दो कि हम आपको फैसिलिटी नहीं देंगे। ऐसा कैसे संभव है, आप ही बताइए। जो दवाइयाँ यहाँ मिल रही थी, आज यहाँ की बजाय वो बाजार से ले रहा है। बाजार से लेने के बाद यहाँ से जो पैसा मिलेगा 3-4 महीने में मिलते हैं पैसे, तो उसका गुजारा कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग है, जिनको एक ही रेगुलर नेचर का काम करते हुए 10 सालों का, उनको स्थायी किया जाए। WS हेल्थ सेंटर जो 40 सालों से निरंतर चलता जा रहा है, उसको एकदम यकायक आदेश पारित करके उसे बंद कर दिया जाता है कि आपकी मेंबरशिप खत्म। लेकिन अभी तक वो समस्या रिजोल्व नहीं हुई है। जब तक वो रिजोल्व नहीं हो जाती, हम नहीं मानते कि वो। और जब हेल्थ सेंटर की जो कॉलेज के कर्मचारी की जब मेंबरशिप काटी, उसमें कोई मीटिंग नहीं, जो है बिना मीटिंग के कॉलेज को सुतेला बना दिया इन्होंने, जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मेरा नाम है विकास जुलाना। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 पर, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने धरना दे रखा है। उनकी मांगे हैं कि जो कच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए और हेल्थ सेंटर की जो सुविधा बंद कर दी गई है उसको दोबारा से चालू किया जाए। ये इनकी 2 मांगे मेन हैं। उनके अलावा भी इनसे पूछते हैं कि क्या इनकी समस्याएं हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं क्या कारण है कि क्यों धरने पे बैठे हो आप? हमने इनको 4 अप्रैल को 37 सूत्री हमारे चार्टर डिमांड थी, उनको लिख के दिया था, जो है। तो इन्होंने हमारी बात का कोई सुध नहीं लिया, जो है। हमने वर्किंग कमेटी कराई, वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि हम 14 मई से आज इतनी तारीख हो गई, मतलब 1.5 महीने करीब होने जा रहा है, हम धरने पे बैठे हुए, जो है। पीछे वाइस चांसलर साहब ने और पूरी टीम, इसमें डीन ऑफ कॉलेज थे अल्लम पानी जी, जो है, शिव प्रकाश डायरेक्टर साउथ दिल्ली कैंपस थे, अपना डी अजय प्रॉक्टर थी, और भी पूरी टीम DRA और सारे बैठे हुए थे, जो है। हमारी एक एक पॉइंट को इन्होंने सुना, और जब पॉइंट को सुना, पहला मुद्दा था हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारे साथी जो यूनिवर्सिटी के अंदर 20-20, 25-25 साल जिनको होगा, जो है। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग है, जिनको एक ही रेगुलर नेचर का काम करते हुए 10 सालों का, उनको स्थायी किया जाए। हमने कितने मेंबर हैं? ये 650 करीब है यहाँ अपने कैंपस के अंदर, बाकी कॉलेज के अंदर भी है, मतलब पूरा राउंड आउट मान लो तो 1,500 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, जो है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इनको पक्के करने की। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच की रूलिंग है कि जो जिस कॉन्ट्रैक्ट के साथी को 10 साल एक ही जॉब पे काम करते हैं, उनको स्थायी किया जाए। वो हमने रूल लगा के इनको वाइस चांसलर साहब को दे दिया, जो है। परसों जो बुलाया वो नेगोशिएशन हुई। दूसरा मुद्दा था हेल्थ सेंटर की सुविधा। हेल्थ सेंटर की मुद्दा पिछले इतने वर्षों से, जब से मैं नौकरी में, तब से हम चले। ये रजिस्ट्रार महोदय आए हमारे विकास गुप्ता जी, जो है, जब से ये आए हैं, इन्होंने हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा काट दी, जो है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी आयुष्मान भारत स्कीम चला रखी, जो है। और यही रजिस्ट्रार साहब, यही वाइस चांसलर साहब यहाँ पे 4 मंजिला जो है हॉस्पिटल बनाने, जो है, और उसमें हमारे डूकू प्रधान के साइन, डूटा प्रधान के साइन, डूसू प्रधान के साइन, जो है। और जब हेल्थ सेंटर की जो कॉलेज के कर्मचारी की जब मेंबरशिप काटी, उसमें कोई मीटिंग नहीं, जो है बिना मीटिंग के कॉलेज को सुतेला बना दिया इन्होंने, जो है। ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो कि आपकी दवाइयां आई हैं पर कर्मचारियों को दवाइयां दी नहीं गई है। नहीं, इनके पास दवाइयाँ, क्योंकि हेल्थ सेंटर में जो CMO साहब हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन दोनों में आपस में झगड़ा था, जो है। दवाइयाँ आई नहीं और कर्मचारियों को दवाइयाँ मिली नहीं। फिर उन्होंने क्या करा, LP के बिल काट दिए। जैसे मैं कॉलेज का कर्मचारी हूं, मेरे LP का बिल काट दिया उन्होंने, जो है। वो लोकल पर्चे जो काटा था, मैं कॉलेज के बिल भी जो है यही फाइनेंस में जमा होते हैं, जो हमारे, जो है। तो यहाँ पे ढेर लग गया, जो है। यहाँ करोड़ों के बिल हो गए, जो है। ढेर लगने के कारण जो यहाँ का फाइनेंस ऑफिसर है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी, जो है। उसके कारण हमारी हेल्थ सेंटर की सुविधा खत्म कर दी, जो है। हमें लगभग 40 दिन से ऊपर हो गए हैं धरने में बैठे हुए। हमारी 2 मूलभूत मांगे, 36 डिमांड है वैसे तो सारी उसमें, लेकिन जो मूलभूत हमारी मांग थी, WS हेल्थ सेंटर जो 40 सालों से निरंतर चलता जा रहा है, उसको एकदम यकायक आदेश पारित करके उसे बंद कर दिया जाता है कि आपकी मेंबरशिप खत्म। अब एक आदमी, किसी को कोई शौक नहीं दवाई खाने का, लेकिन क्या है कि मजबूरी है। दवाई हम लोग मतलब अच्छी सैलरी वाला आदमी दवाई अफोर्ड कर लेगा बीच में, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो नीचे वाला आदमी जो दवाई 3,000 का बिल लेगा, अपने कॉलेज में सबमिट करेगा, उसकी पेमेंट 3-3 महीने में होती है, जाके अगला महीना शुरू हो जाता है। उसमें भी मल्टीविटामिन के पैसे कट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप मान लिया किसी होटल में रूम ले रहे हैं, आप उसका पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट करने के बाद होटल मालिक अगर ये कह दे कि भाई हम आपको रूम नहीं देंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है। जो भी हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय के साथी रिटायर होते हैं, उससे W हेल्थ सेंटर में वो पैसा एक मुश्त ग्रेड के हिसाब से जमा कराते हैं, कोई 30,000, कोई 60,000, कोई 1 लाख, और उसके बाद आप ये कह दो कि हम आपको फैसिलिटी नहीं देंगे। ऐसा कैसे संभव है, आप ही बताइए। फिर आप पैसा क्यों जमा करा रहे हो? सबका रिटर्न करो जो आज तक रिटायर हुए हैं, टोटल पैसा। हर आदमी तो गरीब होता है, उसके पास इतना पैसा थोड़ा ना होता, वो इलाज पे इतना पैसा खर्च कर देगा। जो दवाइयाँ यहाँ मिल रही थी, आज यहाँ की बजाय वो बाजार से ले रहा है। बाजार से लेने के बाद यहाँ से जो पैसा मिलेगा 3-4 महीने में मिलते हैं पैसे, तो उसका गुजारा कैसे होगा। 3-4 महीने वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा कि जो अपने ऊपर खाने पीने पे लगा सके। तो हम तो कहते हैं हमारी अथॉरिटी, जहाँ पे प्रधानमंत्री आयुष्मान
वो योजना लागू कर रहे हैं। ये यहाँ पे इसको वो करके दवाइयाँ उल्टी सीधी एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ आती थी पहले यहाँ पे, तो गोरख धंधा तो है। सबसे विचित्र बात यह है कि सभी सरकारें स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पब्लिक को मुहैया करा रही हैं। उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, तरह तरह की डिस्पेंसरीज, मतलब लोगों को चैरिटी के तहत वो दवाइयां दिला रहे हैं। और हमारा विश्वविद्यालय देखिए, हमारे रिटायर्ड आदमी, बुजुर्ग आदमी जो यहाँ आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। जिन्होंने वीसी से आपकी बात हुई है, कुछ वीसी ने कुछ आश्वासन दिया? वाइस चांसलर से हमारी बात हुई है, लेकिन अभी तक वो समस्या रिजोल्व नहीं हुई है। जब तक वो रिजोल्व नहीं हो जाती, हम नहीं मानते कि वो, हमें आश्वासन मिला है कि हाँ ये सारे काम हो जाएंगे, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जब तक हमें उसके बारे में कुछ जानकारी। तो ये धांधलेबाजी चल रही है। आपके मीडिया के चैनल्स के माध्यम से अनुरोध है कि आप जो है 3 तारीख के बाद, आपका नंबर हमारे पास आ गया है, हम आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे मीडिया को ज्यादा कवरेज करें और हमारी आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाए। धन्यवाद आपका। एक समस्या और है, मैं अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ कि यूपीएस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूपीएस एक नई स्कीम चालू हुई है पेंशन के लिए, लेकिन ऑटोनोमस बॉडीज का नाम लेके अभी भी हमारे यहाँ यूपीएस चालू नहीं किया गया है, सिर्फ एनपीएस यहाँ अवेलेबल है। हमारी अपील है कि यूपीएस हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए भी यूपीएस लागू किया जाए। क्या होता है यूपीएस? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ओपीएस नई एक स्कीम आई है पेंशनधारियों के लिए। पहले सिर्फ एनपीएस ही सबको मिलता था, लेकिन अब हमारे एम्प्लॉयज को, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज को वो चीज अवेलेबल नहीं है, वो होनी चाहिए। ये हमारे साथ थे दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारी यूनियन के सदस्य, जिन्होंने अपनी 2 प्रमुख मांगे और कुछ छोटी और मांगों को हमारे सामने रखा है और आगाज किया कि आने वाली 3 तारीख के बाद से यहाँ एक बड़ा धरना ये देने की तैयारी में है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं हूँ विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।